हेलो दोस्तों। भारत अब बनाने वाला है अपनी जगह उस एलीट क्लब में जहां पर सिर्फ कुछ देश हैं जो अपना फाइटर प्लेन का इंजन बनाते हैं, जो जेट के इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और इंग्लैंड है यानी कि यूके है जिसका है रोल्स रॉयस। फ्रांस का वो पता है साफरान इंजन है जो राफेल में भी लगा हुआ है, और अमेरिका के पास जेई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो बनाती है F404 और F100। इसके अलावा जापान बना रहा है अपना इंजन जिसका उन्होंने अभी तक नाम बताया नहीं कि उनका इंजन का नाम क्या होगा। यूके बनाता है रोल्स रॉयस इंजन, लेकिन आपको पता होगा कि रोल्स रॉयस इंजन के जो पंख बनते हैं, जो पंखी लगी होती हैं, वो बाहर बनते हैं। तो भारत दो तीन चीजों पर काम कर रहा है। आपको पता होगा कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल है श्री अमरप्रीत सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि अगर 40 साल में तेजस फाइटर प्लेन के 40 और 50 फाइटर प्लेन बनके ही नहीं मिले तो फिर कैसे स्पीड चलेगी, कैसे काम करेंगे आप, कैसे आप कंपटीशन में लड़ाई करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है इसका इंजन। अमेरिका ने क्या किया है कि हमारी डील हो रखी है उनसे, जो जेई कंपनी से डील हो रखी है हमारी 404 इंजन के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं, वो डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। उसका दो तीन चीजें हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो इतना डिले करे कि इंडिया उसकी बात माने। दूसरा, लॉकहीड मार्टिन चाहती है कि वो डिले करें ताकि इंडिया उनका फाइटर प्लेन परचेस कर ले जिसका नाम है F-35, क्योंकि इंडिया के पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है, 32 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है लगभग, और चाहिए 42, यानी 250 से 300 फाइटर प्लेन हमारे पास ऑलरेडी कम है। बल्कि कुछ लोग मानना है कि 400 फाइटर प्लेन कम है जो हमें चाहिए टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए। और अगर बांग्लादेश भी डरता है यानी ढाई फ्रंट वॉर होता है तो फिर हमको 42 स्क्वाड्रन पूरी चाहिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे, तब लड़ पाएंगे इनसे। तो अमेरिका चाहता है कि अगर इनके हम तेजस को डिले कर देंगे तो इनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमारे फाइटर प्लेन की, और फिर इनके पास दो ऑप्शन है, या तो रशिया Su-57 या हमारा F-35। खैर वो एक अलग मुद्दा है। आज हम बात करने वाले हैं इंजन के बारे में। तो भारत का अपना जो इंजन है कावेरी इंजन, इसकी फिलहाल टेस्टिंग हो रही है रशिया में, और इसको जो बना लिया है भारत ने, DRDO ने बना लिया है, इसकी टेस्टिंग जो हो रही है। भारत चाहता है कि इसमें जो UAVs है, जो फाइटर प्लेन तरह काम करेगा, मिसाइल वगैरह सबको लेके जाएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करेंगे लैपटॉप से, कंप्यूटर से, बजाय उसमें फाइटर प्लेन की जगह पायलट बिठाने की। दूसरा, इन फ्यूचर हम हो सकता है कि कावेरी इंजन को फाइटर प्लेन्स में यूज करें, स्पेशली इन तेजस, ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए अमेरिका से। और अगर ये नहीं हो सकता तो जैसा हमारे एयर चीफ मार्शल ने बोला है, हम एक काम कर सकते हैं, यार पैसे दो, टाइम नहीं हमारे पास, आप पैसे दो और 100% TOT ले लो और मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया के अंदर, ताकि जो इंडिया है उसके पास इकोसिस्टम बन जाए कि हम रोल्स रॉयस से कर लें, साफरान से कर लें, जेई से कर लें, रशिया से कर लें, हमें एक फाइटर प्लेन के इंजन की जरूरत है, या फिर हम जापान से कर लें। मेक इन इंडिया होना चाहिए, पूरा इकोसिस्टम हाथ में होना चाहिए, ताकि जब हमें जरूरत पड़े लड़ाई के लिए हमारे पास कितने फाइटर प्लेन बनाने हैं, हम चाहें तो उसकी स्पीड अप कर सकें। और अब मोदी जी जो है वो इस चीज को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि हमको ऐसा ही करना है, हमको फाइटर प्लेन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो इकोसिस्टम बनाना है, वो भारत में बनाना है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी भी और देश पर लड़ाई के टाइम पर खत्म हो जाए। जैसा अमेरिका भी डिले प्रैक्टिस कर रहा है फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे मैंने बताया कि ट्रम्प चाहता है कि हम दबाव में काम करें उसके, ट्रम्प चाहता है कि यार फाइटर प्लेन ले लो उससे, तुम हो सकता है हम ले भी लें, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम दबाव में रहेंगे तो फिर हम आगे बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे, आगे हम हमेशा दिक्कत में रहेंगे। तो बेटर ये है कि हम दबाव में ना रहें, हम दिक्कत में ना रहें, और हमें जब नीड हो, हमें जब काम करना हो, हम तब वो काम करें, और तब हो पाएगा जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, जो हमारा कावेरी इंजन है, क्या हमें उसी की मॉडिफिकेशन में ध्यान देना चाहिए, या हम किसी से 100% TOT लेके हम उसका फाइटर प्लेन का इंजन भी ले सकते हैं, जिसमें साफरान भी फ्रांस पे डिपेंडेंसी कर सकते हैं, यूके का हम रोल्स रॉयस इंजन ले सकते हैं जो कि लगा हुआ है यूरो फाइटर टाइफून फाइटर प्लेन है उसमें लगा हुआ है, तो हम उसको भी ले सकते हैं, या फिर हम जापान की कंपनी ले सकते हैं। अमेरिका से हमने डील कर रखी है, लेकिन ये तो इंजन की टेक्नोलॉजी देते ही नहीं पहली बात तो, और डिले अलग कर रहे हैं। तो जो रियलाइज किया गया है पिछले 15-20 दिन 25 दिन में, भारत ने अब रियलाइज कर लिया है कि अमेरिका यार दोस्त है हमारा, ठीक है ओके, लेकिन हम उस पर 100% रिलायंस नहीं कर सकते। उसकी जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत हावी है, और उस पर रिलायंस करके अगर हम काम करने लग गए ना
तो आई थिंक इट विल बी प्रॉब्लम फॉर अस, कि बहुत दिक्कत होती है फिर हमारे को भविष्य में। तो हमें इकोसिस्टम अपना बनाना है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और हम जीत भी लेंगे। रशिया है, उसका क्या है कि सारे फाइटर प्लेन, सारे हथियारों की इकोसिस्टम कहाँ है? रशिया में है। तो उनकी डिपेंडेंसी नहीं किसी बाहर के देश पे। आप जितने मर्जी सैंक्शन लगा लो, वो लड़ सकते हैं और 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बनता तो उनके पास ही है। लेकिन अगर हम लड़ाई फंस गए तो हमारे जो आइटम्स हैं, जो सामान है लड़ाई के, जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, अगर देश हमें दे ही नहीं रहे तो लड़ाई फिर हम बहुत लंबी नहीं खींच पाएंगे। अब देखा कि इस जो लड़ाई हुई थी अभी चंद दिन पहले, भारत ने ज्यादातर अपने हथियार यूज किए। क्यों? अगर हमारे हथियार यूज कर रहे हैं और ये अगर कैपेबल है तो फिर तो हम वेल एंड गुड है यार, हम तो पीट सकते हैं, फिर हम चाइना को पीट सकते हैं, हम पाकिस्तान को पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और डिपेंडेंसी बढ़ानी है इसमें। क्या लगता है आपको कि भारत कावेरी इंजन को प्रोसेस बढ़ाए या किसी से 100% टीओटी कर ले, लेकिन जो करना है जल्दी करना है? प्लीज अपनी राय कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।